यूके का मैरिज विजिटर वीजा भारत पाकिस्तान से सिर्फ 115 स्टर्लिंग पाउंड में हासिल किया जा सकता है। 6 महीने के इस वीजे को हासिल करने के लिए क्या करना होगा और सबसे बड़ी बात, मैरिज विजिटर वीजा फ्रॉम यूके के असल मकसद क्या है, आखिर ये वीजा किन को मिलेगा, एज लिमिट क्या होगी और दीगर क्या अहम चीजें होंगी। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूके का वीजा हासिल करना हो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। आपने विजिट करना है तो विजिट वीजा मिलेगा, आपने वर्क करना है तो वर्क परमिट मिलेगा, आपने स्टडी करनी है तो स्टडी या स्टूडेंट वीजा आपको मिलेगा। अब यूके का मैरिज विजिटर वीजा आखिर है क्या? वो बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि उनकी फियांसे या फियांसी जो है वो यूके में है, वो पाकिस्तान या भारत नहीं आ सकते, इन्हीं को वहां पर जाना होगा ताकि वो अपनी मैरिज या सिविल पार्टनरशिप को यूके में रजिस्टर कर सकें। तो दोस्तों, इस वीजे का बेसिक मकसद यही है कि आपने अपनी शादी या सिविल पार्टनरशिप को जब यूके में रजिस्टर करना हो तो आपको यूके में जाने के लिए दरकार होगा यूके मैरिज विजिटर वीजा। ये बेसिक इसका पर्पस है। अब वो तमाम लोगों की परेशानियां खत्म जो ये कहते हैं कि उनकी फियांसी जो है वो पाकिस्तान या भारत नहीं आ सकती, इनको जाना पड़ेगा। बहुत से मुश्किल हालात में उनकी डिटेल्स में नहीं जाता कि क्यों कोई बंदा पाकिस्तान या भारत में नहीं आ रहा कि उसकी शादी हो ताकि वो अपने स्पाउस को लेकर वापस यूके में जाए। तो इस तरह में स्पाउस यूके किस तरह पहुंचेगा? तो बेसिकली ये मैरिज विजिटर वीजा उन तमाम लोगों को सहूलत फराहम करता है। इसकी जो फीस है, जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि सिर्फ 115 पाउंड में ये वीजा आपको मिल सकता है। अब इस वीजे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डेफिनेटली जब आप ये वीजा क्लेम करते हैं या ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो आपको पर्पस शो करना होता है कि आप शादी करने चाह रहे हैं या सिविल पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं यूके में। तो आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है। वो तमाम लोग जिनकी उम्रें कम हैं वो इस वीजे को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसमें किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा कि आखिर ये वीजा अप्लाई करने के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डिटेल है, जो ऑफिशियल डिटेल है, वो क्या है, ताकि आप उसको फॉलो करके ये वीजा अप्लाई कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है और कम से कम उस पासपोर्ट में एक पेज ऐसा खाली होना चाहिए जिसके ऊपर यूके का वीजा लग सके। अगर आपके प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी चलेगा। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप शादी करने जा रहे हैं और आपकी फियांसे जो है वो यूके में है। आप डेफिनेटली इस ताल्लुक को एस्टेब्लिश करने के लिए कि अब नौबत यहां पर आ चुकी है कि आप शादी करना चाहते हैं, तो इस ताल्लुक को सपोर्टिव जो एविडेंस आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा वो आपकी अपनी फियांसे के साथ जितनी चैट्स हैं व्हाट्सएप की, ईमेल्स अगर हुई हैं ईमेल्स की, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान या भारत में शादी करते हैं तो किसी न किसी शादी हाल को बुक करना पड़ता है या किसी ऐसी वेन्यू की सेटिंग करनी पड़ती है कि जहां पर आप गेस्ट को बुलाते हैं कि ये वो मुकाम है जहां पर मैरिज की सेरेमनी होगी और बाज़ाब्ता तौर पर निकाह या अपने मजहब से जिस तरह भी है उसकी शादी की जो तकरीबात है वो मुनक्किद होंगी। इसी तरह ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको लाजमी यूके का कोई ना कोई वेन्यू चूज करना होगा। ये वेन्यू चूज करना बहुत ही आसान होता है। टेंटेटिव डेट्स होती हैं मुख्तलिफ होटल्स की, आप अपनी फियांसी से बात कर सकते हैं कि ऐसा कोई चीपेस्ट होटल वहां पर हो जिसमें कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के बैठने की जगह हो। आपने वो वेन्यू टेंटेटिव डेट दे के आपने उसको बुक करना है। उसकी जो बुकिंग ईमेल आएगी उसका प्रिंट लेना है, उस प्रिंट को अपनी फाइल के साथ लगाना है। तो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपकी फियांसे के साथ आपके जो ताल्लुकात के जितने भी ईमेल्स हैं, जो एविडेंस है डिजिटल, वो साथ होना जरूरी है। प्लस आपका वेन्यू बुकिंग जो है टेंटेटिव वो साथ लगाना जरूरी है। बेसिक ये दो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद जो है वो आपको वीजा अप्लाई कर सकेंगे। सिंपली वही तरीका होगा कि आपको
VFS में जाना पड़ेगा ताकि आप अपनी बायोमेट्रिक्स दे सकें, अपनी शनाख्त को प्रूव कर सकें, अपने फोटोग्राफ्स दे सकें, ताकि यूके की एम्बेसी आपकी तमाम वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी है उसमें वो आसानी कर सके, ताकि आपकी शनाख्त के रिलेटेड ये पता चल सके कि यही वो शख्स है जिसको हमने वीजा इशू करना है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो डिटेल्स है और व्हाट यू कैन डू इन यूके एंड व्हाट यू कैन नॉट डू इन यूके, कि आप ये वीजा हासिल करने के बाद क्या अमूर जो है वो यूके में अदा कर सकते हैं और क्या अमूर नहीं कर सकते, तमाम डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट से आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हो रहे हैं। इनको गौर से देखें। मैं मोबाइल पर पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ब्रीफ कर सकूं, ताकि आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि इसके लिए ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ उम्र की कैद मैंने आपको बता दी, और बाकी इसकी वीजा फीस इंतहाई कम सिर्फ 115 पाउंड है। तो स्क्रीनशॉट्स आपके सामने ओपन हो रहे हैं। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हुई है। इसमें मैरिज विजिटर वीजा का जो ओवरव्यू है सबसे पहले वो मैं पढ़ता हूं। यू मस्ट अप्लाई फॉर अ मैरिज विजिटर वीजा इफ यू वांट टू गेट मैरिड और रजिस्टर अ सिविल पार्टनरशिप इन द यूके। ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं, लिहाजा आपको क्लियर होनी चाहिए। यू वांट टू गिव नोटिस ऑफ अ मैरिज और सिविल पार्टनरशिप इन यूके। आप अगर नोटिस करना चाहते हैं, दिन मुकर्रर करना चाहते हैं, गोरा उसको नोटिस कहता है, लेकिन अगर आप दिन मुकर्रर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ये वीजा मिल सकता है। यू आर नॉट प्लानिंग टू स्टे और सेटल इन द यूके आफ्टर योर मैरिज और सिविल पार्टनरशिप, यू मीट द अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका ये मकसद नहीं है कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि सिंपल जो स्पाउस वीजा या शादी के बाद जो वीजा हासिल करते हैं, बेसिकली वो पहला वीजा उनको 2 इयर्स का मिलता है। अब आप मैरिज विजिटर वीजा क्लेम करने जा रहे हैं तो ये वीजा आपको मिलेगा 6 महीने का। अब 6 महीने के अंदर आपका जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है वो है कि आपने अपनी शादी करनी है, तो लिहाजा आप शादी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। फिर आपको 6 महीने के अंदर वापस अपनी मदर कंट्री में आना होगा। यहां पे आके वो जो रजिस्ट्रेशन जो कि आप यूके में कर चुके हैं अब शादी के बाद, उसकी बेस के ऊपर अब आप क्लेम करेंगे स्पाउस वीजा, तो वो मिलेगा आपको 2 साल का पहला वीजा। उसके बाद ये वीजा एक्सटेंडेबल भी होता है और यही वो वीजा है जो कि आपको ब्रिटिश पासपोर्ट के हसूल तक लेकर जाता है। तो ये एक आसान तरीका है, बजाय इसके कि आप मुश्किलात में फंसे रहे, अपनी फ्यांसी को मुश्किलात में डालें, वो घर से भागकर पाकिस्तान या भारत में आए और फिर आप शादी करें और वापसी के रास्ते बंद हो। लिहाजा प्रॉपरली ये तरीका इस्तेमाल करें और आसानी से मैरिज विजिटर वीजा हासिल करके अपनी शादी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वो भी चीजें देखें। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था, व्हाट यू कैन and cannot do. You can marry or enter to a civil partnership in the UK within 6 months of your arrival. You must use a venue license for this purpose. वो जो मैंने आपको बता चुका कि वेन्यू लाइसेंस होगा, बेसिकली वही जो बुकिंग डिटेल्स होंगी आपकी, वही आप यूज करेंगे अपने इस वीजा को हासिल करने के लिए। 6 महीने के अंदर आपने अपनी शादी करनी है आफ्टर योर अराइवल इन यूके। पास थ्रू द यूके इन ट्रांजिट ऑन योर वे टू अनदर कंट्री। तो ये डेफिनेटली आप ये वीजा जब हासिल करेंगे तो आपको यूके में किसी दूसरी कंट्री से भी आप जा सकते हैं। यू कैन नॉट डू गेट पब्लिक फंड्स बेनिफिट्स। आपको कोई पब्लिक बेनिफिट या फंड्स नहीं मिलेंगे, जिसका स्पाउस वीजे के बाद डेफिनेटली आपको जब ब्रिटिश रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो बहुत से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि आप इंश्योरेंस होल्डर हो जाते हैं यूके हुकूमत के, लेकिन इस वीजे में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ब्रिंग इन फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट, दे मस्ट अप्लाई सेपरेटली। आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ जाएं, तो उसके लिए ये वीजा जो है उनके लिए ये लागू नहीं होगा। वो सेपरेटली जो है वो विजिट वीजा अप्लाई करेंगे आपके बिहाफ पे कि फलां बंदा जो है वो मैरिज विजिटर वीजा पर यूके जा रहा है और हम उनके डिपेंडेंट हैं, लिहाजा हम सेपरेट से वीजा अप्लाई कर। इस तरह हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि एक मेजर एप्लीकेंट बने और उसके साथ साथ बाकी तमाम फैमिली के लोग ऐड हो जाएं, उनको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। लिव इन द यूके फॉर एक्सटेंडेड पीरियड थ्रू फ्रीक्वेंट विजिट्स, एक्सटेंड योर वीजा और स्विच टू अनदर वीजा, वर्क एक्सेप्ट फॉर परमिटेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर वर्क और बिजनेस अवर्स सच एज अटेंडिंग मीटिंग्स और स्टडी। तो ये बेसिकली वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं कि आपने सिर्फ 6 महीने के अंदर रहना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बार बार वापस आएँ और फिर जाएं और आप ये कहें कि ये वीज़ा चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए मिला है, जो कि आपने उसमें शादी करनी है और उसको रजिस्टर करना है। दूसरा ये कि आप इस वीज़े के ऊपर ऐसा नहीं है कि यूके से किसी दूसरे मुल्क में जा सके, बिल्कुल नहीं है। आपने यूके तक महदूद रहना है, क्योंकि इसका बेसिक जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ शादी है या आपकी सिविल पार्टनरशिप है जो कि आपने रजिस्टर्ड करनी है यूके में।
How long you can stay? You can use this visit visa, the UK for up to 6 months. तो definitely 6 महीने का वीजा है. When to apply and how long it takes? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब इसको अप्लाई किया जाए और कितना टाइम लगेगा आपको डिसीजन आने में. तो ये है, if you need a visa, you must apply online before you come to the UK. As part of your application, you will need to book an appointment at a visa application center to prove your identity and provide your documents. Allow time to attend your appointment as the visa application center could be in another country. The visa application center may keep your passport and documents while processing your application. The earliest you can apply is 3 months before your travel. Getting a decision: once you have applied online, proved your identity and provided your documents, you will usually get a decision on your visa within 3 weeks. You may be able to pay to get a faster decision. तो ये बेसिकली अब आपको पता चल गया कि आप ये 6 महीने का वीजा सिर्फ 3 हफ्तों में हासिल कर सकते हैं. शर्त सिर्फ ये है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी हो, जो आपकी करस्पॉन्डेंस हो एम्बेसी की आपके साथ, या आपकी फियांसे जो आपके साथ राब्ते में रह रही हो, क्योंकि डेफिनेटली उनको भी ईमेल जाएंगी कि जब ये वीज़ा अप्लाई किया जाएगा तो इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए. तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें किसी भी किस्म का खलल नहीं आना चाहिए. ना आपकी एम्बेसी जो है वो ट्रबल में पड़े और ना ही आपकी फियांसी किसी परेशानी में हो. तमाम वो इंफॉर्मेशन दें जिसको आप जस्टिफाई कर सके, प्रूव कर सके ऑन डॉक्यूमेंट. कोई भी बड़ी क्लेम ना करे कि खुदा ना खासा आप यहाँ पे अरब और खरब पति हैं और यूके को जूते की नोक पे रखते हैं, सिर्फ परेशानी है कि शादी करनी है इसलिए जा रहे हैं. तो जनाब ये तमाम आपकी क्लेम्स जो है वो बिल्कुल रद्द कर दी जाएंगी और आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा. बिल्कुल ऑन ग्राउंड रहें, प्योर रहे, रियल रहे. बिल्कुल उसमें कोई कॉस्मेटिक चीज़ नहीं आनी चाहिए जो कि ये शो करे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं. अपने आप को पोलाइट रखें, डाउन रखें और अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें और तमाम चीज़ें जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ उनको फॉलो करें और जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मीट करें. बहुत से लोग जो है वो बहुत सी चीज़ों को स्किप कर देते हैं और बाद में रोते हैं और परेशान होते हैं कि हमने तमाम चीज़ें दी और हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया. तो जनाब अपनी फाइल को बार बार देखें. मेरा फोकस यही होता है लोगों के साथ कि आप अपनी चीज़ों को गौर से देखा करें और कोई भी ऐसा क्लेम ना करें जिसको आप ऑन पेपर जो है वो क्लियर नहीं कर सकते. आपने जो आपके ताल्लुकात हैं अपने फियांसे से उनको जब इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके वीडियो एविडेंस, डिजिटल एविडेंस वो साथ होना ज़रूरी है, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकेगा. मुझे उम्मीद है दीगर वीडियोस की तरह ये यूके मैरिज विजिटर वीज़ा की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी. आपको समझ नहीं आई, ईमेल करें, कमेंट करें और मेरी इस वीडियो को पूरी तरह देखें और लाजमी शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें. आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो HD क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर को जरूर याद रखें. वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ.